हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राकेश यादव सर के द्वारा पढ़ाए हुए नंबर सिस्टम के बारे में। तो आज मैं इसका रिव्यू लेकर आया हूं कि राकेश यादव सर ने नंबर सिस्टम को कितने दिन में, कितने घंटे में इसे खत्म किया है, क्या इसे पढ़ने के बाद कैसा फील हो रहा है, क्या और भी यूट्यूबर ऐसा पढ़ा सकते हैं। तो ये सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने बहुत से YouTube पर बहुत से सर का मैंने वीडियो देखा है जो कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड था, लेकिन मुझे वो फीलिंग नहीं आई जो कि राकेश यादव सर ने जो पढ़ाया उसके बाद आया। राकेश यादव सर ने नंबर सिस्टम को इतने पार्ट में तोड़े हैं कि अगर कोई नॉर्मल सा बच्चा हो तो भी नंबर सिस्टम को कभी नहीं भूल सकता है। इनसे पढ़ने के बाद आपको यह फील होगा कि आपने नंबर सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। मतलब कि मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक छोटा सा टॉपिक है नंबर सिस्टम, छोटा सा एक चैप्टर है नंबर सिस्टम। इसको सर क्लियर करने में पूरे 35 क्लास लिए हैं, और यह 35 क्लास जो था, कोई भी ऐसा क्लास नहीं था जो 1.5 घंटे से कम का था। तो मैं अप्रोक्स मानकर चलता हूं कि यह जो नंबर सिस्टम टॉपिक है सर को खत्म करने में पूरे के पूरे 48 घंटे लगे हैं अप्रोक्स, ठीक है। और सर ने भी यह दावा किया है कि इससे पढ़ने के बाद या इस तरह से नंबर सिस्टम को पढ़ने के बाद आपको कहीं भी नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर ने इसमें हर एक यूट्यूबर का जो भी कंसेप्ट, क्वेश्चन जो भी था, सबका निचोड़ सर ने इस अपने ऑनलाइन कोर्स में डाल चुके हैं। तो सर का एक बार नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आपको किसी भी यूट्यूबर, किसी भी पेड, कहीं भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप अंधभक्त भी ना बने। मतलब सर ने बोल दिया है तो ठीक है बात, लेकिन हम इसके पूरी तरह से जांच पड़ताल करेंगे, देखेंगे क्या सर ने जो कहा वो सच में सही है कि नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने सर से पढ़ा, पूरे अच्छे तरह से पढ़ा, और मैंने फिर किरण की बुक ली। मैंने देखा या मैंने सर पर शक किया कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो पूछता भी है कि नहीं। तो मैंने पाया कि हर एक कंसेप्ट जो सर ने बताया है वो सभी के सभी किरण, जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी का बुक आता है, उस सभी के सभी क्वेश्चन उसमें मौजूद थे। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से उसे सोल्व किया और मुझे बहुत मजा भी आया उसे सोल्व करने में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर ने नंबर सिस्टम जो पढ़ाया उसमें सर ने कौन कौन से टॉपिक को पढ़ाया है। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले सर ने पढ़ाया डिजिट निकालने का नियम। जैसे कि अगर आपसे कह दे कि 1 से 90 तक में कितने डिजिट आएंगे अगर आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से कुछ, तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। सर ने उसे बताया। सर ने लैगोरिथम पढ़ाया, जो कि लैगोरिथम बहुत ही मुझे लेंदी और बहुत ही बकवास चैप्टर लगता था, बहुत ही बकवास टॉपिक लगता था इसे। सर ने बहुत ही अच्छे तरह से धीरे धीरे करके उसे लैगोरिथम को पूरे मेरे माइंड में सर ने घुसा दिया। डिसिमल की बात करें तो डिसिमल के साथ भी ऐसा ही हुआ। डिसिमल भी बहुत तरह से उसने पढ़ाए, टर्मिनेटिंग डिसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर से रिलेटेड है, लेकिन यह डिसिमल पर ले जाकर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से बताया। उसके बाद सर ने पढ़ाया नंबर में हो गया प्राइमरी नंबर, ये सब पढ़ाए सर ने पूरे अच्छी तरह से। उस सर ने फिर रिमाइंडर थ्योरम ही सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम बता दिए कि देखो ये रिमाइंडर बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं। सर ने फैक्टोरियल पर रिमाइंडर थ्योरम निकाल कर बताया, फिर विल्सन थ्योरम पर सर ने बताया, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम बताया, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम बताया, टूसेंट रिमाइंडर थ्योरम बताया, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम बताया, अलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम बताया, बाइनोमियल रिमाइंडर थ्योरम तथा कंसेक्यूटिव रिमाइंडर थ्योरम और सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम भी बताया। मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम को इतने पार्ट में सर ने तोड़ दिया कि अब मुझे ऐसा लगता है कि रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन मुझसे अब आगे कभी भी कहीं से भी अगर कोई पूछ दे तो मैं उसे आसानी से सोल्व कर सकता हूं। सर ने उसके बाद डिजिबिलिटी रूल बताया। डिजिबिलिटी रूल तो मुझे पढ़कर ऐसा लगा कि मानो एकदम पूरी तरह से एकदम अलग चीज, आपको
सिर्फ ये नहीं रटना है कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 4 का डिविजिबिलिटी, सबको अच्छे तरीके से तोड़ा है। अब बहुत ही कम याद करने वाला चीज तो बहुत ही कम था, ज्यादा चीज समझने वाला था। सर ने पूरी तरह से एकदम समझाया, दिमाग में हटाया कि देखो ये है, इस तरह से सर ने बताया। तो इसीलिए मैं आपको, मेरा मन किया कि सर का रिव्यू जरूर मैं करूं। लेकिन आप क्या करिएगा कि मेरे बताने के बाद जब आप सर से कभी पढ़ लिए तो सर पर पूरी तरह से यकीन भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, सर का क्रॉस चेक भी करना है, देखना है कि जो सर ने बताया क्या मैं वो अप्लाई कर पा रहा हूं या नहीं। कोई भी बुक आप उठा लेंगे, आप उसे सोल्व करेंगे। आप जब आप करेंगे तो आपको यह एहसास होने लगे कि नहीं मुझे सब आता है, तब आप सर पर विश्वास करें। ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि मुझे अच्छे लगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे, तो आप इस तरह से करेंगे। सर ने फिर डिजिटल सम और डिजिटल रूट भी पढ़ा। डिजिटल सम ने यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा रखा है, लेकिन सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो बिल्कुल अलग था। मुझे तो बहुत मजा आया। अब आप पढ़कर देख सकते हैं। सर ने फिर उसके बाद यूनिट डिजिट पढ़ा है। यूनिट डिजिट को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में सॉल्व कर सकता हूं। और बहुत यूनिट डिजिट का महत्व उन्होंने बताया कि कैसे आप ऑप्शन को टर्मिनेट भी कर सकते हैं। उसके बाद सर ने नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, मैंने तो नाम ही पहली बार सुना था नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो का। उन्होंने नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो बताया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया, अर्थमेटिक मीन बताया, जीपी बताया। मैंने फिर ये कंप्यूटर ऑफ नंबर सिस्टम, ये भी मैंने पहली बार सुना था, मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना था। तो ओवरऑल मैं बात करूं सर के द्वारा पढ़ाए हुए नंबर सिस्टम चैप्टर की, तो यह काफी ज्यादा इफेक्टिव है औरों के मुकाबले। अगर आप कहीं भी एक बार पढ़ चुके हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक बार सर के द्वारा पढ़ाए हुए नंबर सिस्टम को जरूर पढ़ें। आपको डिफरेंस साफ साफ पता चलेगा। तो कैसा लगा मेरा यह रिव्यू, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।